हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुज एवं चतुर्भुज, ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का भी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिभुज और चतुर्भुज के संबंध में बहुत सारी चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, लेकिन उसी को हम रिवाइज करने वाले हैं आज। त्रिभुज के लिए एक वीडियो में बनाया था क्लास 7th में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के गुण। तो मैं निवेदन करूंगा आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करने वाला हूँ। उस चीज़ के लिए आपको उस वीडियो में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के पूरे गुण को उसमें बताया हुआ है प्रकार के साथ। तो आज कुछ और दूसरी चीज़ें जो उस वीडियो में नहीं था वो मैं बताऊंगा आपको। बाकी चीज़ें के लिए आप उस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिभुज के संबंध में कुछ और अन्य चीज़ें, और चतुर्भुज के लिए आपको मेरा नया वीडियो, अगला वीडियो देखना होगा, उसमें हम बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में। तो त्रिभुज के संबंध में और क्या चीज़ें हैं जो हमको जानना चाहिए, अभी चर्चा करते हैं। त्रिभुज की परिभाषा ही है 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, जिसको आप किसी भी तरह से इस तरह से बना सकते हैं। इसके अंग की बात करें तो 3 भुजाओं के अतिरिक्त 3 कोण भी होते हैं अंदर साइड, इसलिए इनको अंतःकोण कहते हैं। 3 अंतःकोण 3 भुजाओं के अतिरिक्त, यही है बस त्रिभुज के अंग। लेकिन आज मैं नया चीज आपको बताऊंगा। उस वीडियो में सिर्फ त्रिभुज से रिलेटेड, त्रिभुज के इन्हीं कोणों और भुजाओं से रिलेटेड पूरे गुण वहां पर था, उसके प्रकार से संबंधित गुण था। आज मैं बताने वाला हूं बहिष्कोण। त्रिभुज के तीनों भुजाओं को किसी भी दिशा में अगर हम बाहर बढ़ा दें, बाहर की तरफ बढ़ा दें, तो ये बाहर एक कोण बनता है, जिसको हम बहिष्कोण कहते हैं। या इसी तरह से किसी को भी हम इस भुजा को इस तरह से बाहर की ओर बढ़ा दें तो ये बहिष्कोण बनता है। इसको आप इस तरह से बाहर बढ़ा दें तो यहाँ पर एक बहिष्कोण बनता है। ठीक है, 3 भुजाओं के 3 बहिष्कोण बन सकते हैं। इन्हीं बहिष्कोणों के संबंध में क्या चीजें हैं जो हमको जानना है, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC, जिसकी एक भुजा BC को हम आगे बढ़ा दिए हैं D तक, तो एक बहिष्कोण हमको वहां पर मिला है। अंतःकोण क्या है हम जानते हैं। इस तरह से ये कोण A, कोण B और कोण C जो अंदर साइड है, ये अंतःकोण हैं। बहिष्कोण जो बाहर हमने ये बनाया हुआ इस तरह से, ये वाला, ये बहिष्कोण है। दोनों हम जानते हैं, लेकिन बहिष्कोण के आधार पर 2 चीजें और हमको जानना पड़ेगा। वो है, एक है निकटस्थ अंतःकोण और दूसरा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं को, और दूसरा दूरस्थ। अंतःकोण, ये अंतःकोण इसका मतलब, ठीक है। निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण। तो ये जो बहिष्कोण है, इसके निकट यानी सबसे पास में जो कोण है वो है निकटस्थ अंतःकोण, यानी बहिष्कोण, जिसको हम नाम दे सकते हैं क्या, कोण ACD। यही है ना बहिष्कोण, कोण ACD, हम इस तरह से नाम लिखते हैं। तो ये बहिष्कोण है, तो निकटस्थ अंतःकोण क्या होगा, कोण ACB। ACB ये होगा निकटस्थ अंतःकोण। और दूरस्थ अंतःकोण क्या होंगे, तो त्रिभुज के 3 अंतःकोण होते हैं। एक अंतःकोण निकटस्थ अंतःकोण है, तो जाहिर सी बात है बाकी बचे जो 2 हैं वो दूरस्थ अंतःकोण होंगे, क्योंकि इससे दूर में स्थित है। तो कोण ABC और कोण BAC, ABC और BAC, ये दोनों कोण जो है ये दूरस्थ अंतःकोण है। तो इसको हमको जानना जरूरी था, निकटस्थ अंतःकोण और दूरस्थ अंतःकोण। अब इन परिभाषाओं को, या निकटस्थ अंतःकोण क्या है, दूरस्थ अंतःकोण क्या है, को जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज के हम गुण पढ़े हैं पिछले वीडियो में भी, और आज हम पढ़ रहे हैं बहिष्कोण से संबंधित त्रिभुज के ही गुण। तो इसको जानना हम इसलिए जरूरी है हमें, क्योंकि यहाँ पर बहिष्कोण से संबंधित एक प्रमेय बनता है, एक नियम बनता है जो हमको जानना चाहिए। क्या, ये जो दूरस्थ अंतःकोण है, इन दोनों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है। ठीक है, दूरस्थ अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है, यानी कोण ABC धन कोण BAC बराबर होगा कोण बहिष्कोण ACB ACD। इस चीज को हमको ध्यान रखना है, त्रिभुज के गुणों में एक गुण ये बढ़ जाएगा।
त्रिभुज के किन्हीं दो दूरस्थ अंतःकोणों का योगफल उसके बहिष्कोण के बराबर होता है, ये चीज। और दूसरा, आप यहीं पर सीधी तरह से निकटस्थ अंतःकोण का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर बहिष्कोण ज्ञात है या निकटस्थ अंतःकोण ज्ञात है तो बहिष्कोण ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह, कैसे? तो आप देख रहे होंगे ये एक सीधी रेखा के रूप में है और सीधी रेखा जो है उसके बीच का कोण होता है 180, आपको पता है 180 अंश। तो इस तरह से यदि यहाँ का कोण पता है तो इधर के कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 180 ऋण, तो जो भी वैल्यू है वो हमको निकल जाएगा। अगर इधर का वैल्यू पता है, मान लिए 80 अंश, तो इधर क्या होगा 100 अंश। 80 को हम घटा देंगे 180 से तो इधर निकल जाएगा 100। इसी तरह से अगर इधर पता है 120 है तो 180 से 120 को घटा देंगे, इधर निकल आएगा 60 अंश। ठीक है, तो ये दो चीजें, एक कि दूरस्थ अंतःकोणों का योगफल बहिष्कोण के बराबर होता है और दूसरा बहिष्कोण और निकटस्थ अंतःकोणों को हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं 180 माइनस करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें जो हम अभी चर्चा किए हैं वो आपके लिए उपयोगी होगा। अब हम सीधे देखते हैं इसके प्रश्नावली। प्रश्नावली का पहला प्रश्न सत्य असत्य है, जिसमें पूरे नियमों के संबंध में कथन दिए हुए हैं। उन कथनों को आपको पहचानना है कि क्या वो सत्य है, क्या वो असत्य है। और अगर आपको पूरे नियम पता है तो एकदम आसान तरीके से एक ही बार कथन को पढ़ने से आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि वो कथन सत्य है या असत्य है। इसलिए मैं प्रश्न 1 नहीं बता रहा हूँ। प्रश्न 2, त्रिभुज के दो कोण 65 अंश एवं 75 अंश के हैं, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल करने का काम है और समझने का काम है। त्रिभुज के दो कोण 65 अंश और 75 अंश के हैं, तीसरा कोण ज्ञात करना है। त्रिभुज के गुणों में एक गुण है, त्रिभुज के तीनों गुणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो कोण ऑलरेडी दिया हुआ है, तीसरा कोण नहीं पता है, तो तीसरा कोण मान लेना x है। ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हैं, माना तीसरा कोण x है। ठीक, तो हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। बस इसी नियम को हमको पालन करना है। तो ये हो जाएगा 65 अंश धन 75 अंश धन x अंश बराबर 180 अंश। 65 और 75 को जोड़ दीजिए तो ये 5 और 5 10, 6 और 7 13 और 1 14, 140 अंश धन x अंश बराबर 180। x अंश यहीं रहेगा, 180 ऋण ये हो गया 140। ठीक है, ये 180 और x अंश बराबर 180 से 140 को हटाएंगे तो 40 अंश। तो इस तरह से तीसरा कोण 40 अंश हमको मिल गया। तो ये काम हमेशा पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न बड़े से बड़े क्लासों में भी आप जब जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर्फ हमको ये जानना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और इसका इस्तेमाल करना है। तीनों कोणों में कोई भी दो कोण दिए हुए हों तो तीसरा कोण आसानी से इससे ज्ञात कर सकते हैं। इसी में तीसरा प्रश्न में इसमें दे दिया है त्रिभुज का जो त्रिभुज है वो है समकोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज के सिर्फ एक कोण का मान दिया है। ठीक है, बाकी दो कोण ज्ञात करना है। तो आपको तो पता है समकोण त्रिभुज का मतलब उसमें एक कोण ऑलरेडी 90 अंश का है और एक कोण दिया है 45 अंश का। तो इस तरह से दो कोण ज्ञात है, तीसरा कोण हम ज्ञात कर सकते हैं सेम इसी विधि से। इसलिए तीसरा प्रश्न भी मैं नहीं बता रहा हूं। आगे चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का माप कितना होता है? तो ये भी उसके गुण में बता दिया गया है। आप उस वीडियो को देख के जान जाएंगे, पिछला वाला, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। समबाहु त्रिभुज, समबाहु में उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, साथ ही तीनों कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए यदि अब 180 अंश को 3 बराबर भाग में बांटेंगे तो वो आएगा 60 अंश। तो इसलिए इसका उत्तर है 60 अंश। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का माप अन्य दो कोणों के मापों के योग के बराबर हो तो क्या वह समकोण त्रिभुज होगा? जी हां, बिल्कुल होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऐसी कंडीशन बनती है। ये 90 अंश का है तो ये दोनों
45 अंश के, या फिर एक 40 तो एक 50 अंश के, एक 30 या एक 60 अंश के, इस तरह से बन सकता है क्योंकि उनका योगफल 90 अंश होता है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में दो कोणों का योगफल तीसरा कोण नहीं हो सकता है क्योंकि तीसरा कोण 90 अंश से अधिक नहीं हो सकता, और 90 अंश से कम होने पर जैसे 80, तो 80 के लिए दो अन्य कोण या तो 40-40 हो गए या 30-50 होगा, तो इस स्थिति में टोटल योग 180 अंश नहीं आता है। इसलिए ये जो कंडीशन दिया है इसमें बिल्कुल सही है कि हाँ वह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, वो समकोण त्रिभुज होगा तभी दो अन्य कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर होगा। तो इस तरह से ये पांचवा प्रश्न। छठवां प्रश्न में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, कुछ शर्त दिया है कि उस स्थिति में त्रिभुज का रचना हो सकता है या नहीं, वो भी मैं आपको नहीं बता रहा हूं, जिस सत्य असत्य के ही समान है। इसमें कुछ कथनों को आपको समझना है, पढ़ना है और आपको तय करना है कि उससे त्रिभुज बनेगा या नहीं। और ये पूरे नियम से ही संबंधित है। जो नियम हमने पढ़ा है त्रिभुज के, नियम कहता हूँ गुण, त्रिभुज के जो गुण हमने पढ़ा हुआ है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़े हैं, उसी से ही रिलेटेड कथन दिया हुआ है। इसलिए वो भी मैं आपको आपके काम के रूप में प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सौंप रहा हूँ, वो काम आपको कंप्लीट करना है। तो इस तरह से ये आज का जो पोर्शन था त्रिभुज से रिलेटेड जो भी चर्चा हमको करनी थी वो हम कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चतुर्भुज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।